फ्रेंड्स, आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं। जो लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं वो लोग प्रोटीन्स वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे में एक चीज बहुत ही पॉपुलर है, सोयाबीन। सोयाबीन से बनी हुई चीजें और सोयाबीन का इस्तेमाल वो लोग दबाकर करते हैं जो लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि ये जो सोयाबीन है, इसको पचाने के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी में चाहिए वो एंजाइम तो है ही नहीं। सोयाबीन को पचाने वाला एंजाइम सिर्फ सूअर में मिलता है। इंसानों के अंदर सोयाबीन को पचाने वाला एंजाइम ही नहीं है। इस चीज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जिस कारण से ये जो सोयाबीन हम खाते हैं इसका फायदा हमें मिलता ही नहीं है। ऑल्दो सोयाबीन के अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन है और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसको पचाने के लिए जो एंजाइम ही नहीं है तो इसका पूरा प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता। तो इसलिए सोयाबीन खाना वेस्ट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को सोयाबीन की जगह पर एक और चीज खानी चाहिए। एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाए और उस चीज से आपको जरूरी प्रोटीन भी मिले। और आप सोचेंगे वो चीज कौन सी है? दोस्तों, वो चीज है भुने हुए चने। पुराने जमाने में जब भी कभी स्नैक्स का मन होता था तो वो लोग भुने हुए चने ही खाते थे। आज की तरह नहीं कि स्नैक्स का मन हो तो बिस्किट, भुजिया, न्यूडल, मंचूरियन, चाउमीन ये चीजें खाई। पुराने जमाने में जब भी कभी स्नैक्स का मन होता था तो लोग भुने हुए चने खाते थे। भुने हुए चने को गुड़ के साथ खाया जाता था, गुड़ यानी कि जागरी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप घोड़े जैसी ताकत चाहते हैं तो आपको भुने हुए चने और साथ में गुड़ खाना चाहिए। मैं घोड़े जैसी ताकत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि घोड़े भी इतनी ताकत के लिए चने ही खाते हैं। घोड़े को चने खिलाए जाते हैं इतनी ताकत के लिए। और अगर आप ऐसी ताकत चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, दिमाग में कंसंट्रेशन होनी चाहिए और वो आपको मिलेगी भुने हुए चने से। तो भुने हुए चने खाने के इतने फायदे हैं। भुने हुए चने को हमेशा गुड़ के साथ खाना चाहिए, कभी भी खा सकते हैं। दिन में खाएं, सुबह खाएं, शाम को खाएं, कोई समय नहीं है। भुने हुए चने को गुड़ के साथ खाएं, इससे आपको इतने फायदे होंगे फ्रेंड्स, आप हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको भुने हुए चने के फायदे गिनाऊंगा, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आजकल ये जो एक वायरस चल रहा है, क्या आपको ये पता है कि ये वायरस किन लोगों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? अगर आपने देखा होगा इसका डेटा तो देखिए, ये उन लोगों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे लोग जो वायरस से लड़ नहीं पाते या ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है। तो अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको तो भुने हुए चने खाने ही चाहिए, क्योंकि ये वायरस उन लोगों को सबसे जल्दी पकड़ता है जिन लोगों की उम्र ज्यादा है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बीमारियों से इंसान लड़ नहीं पाता और इंसान इस वायरस की चपेट में आकर मर जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे? भुने हुए चने खाकर। भुने हुए चने और गुड़ खाने से हमारी बॉडी के अंदर की ये जो इम्यूनिटी है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये बढ़ती है। इंसान वायरस से लड़ पाता है। हमारी बॉडी में ताकत होनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम घरों के अंदर हैं, तो घरों के अंदर तो बैठना ही है, लेकिन घरों के अंदर ऐसे ही नहीं बैठना कि सारा दिन न्यूज़ देखते रहो। घरों के अंदर बैठकर कुछ ऐसा खाओ, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी बॉडी को ताकत मिले, जिससे हमारी बॉडी ऐसे वायरसेस से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए। आपको क्या करना है? हर रोज गुड़ और चने खाने हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, तो उनको कहें कि वो खाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वायरस उन लोगों को जल्दी पकड़ता है जिनकी उम्र ज्यादा है। हमारे माता पिता की उम्र ज्यादा है, हमारे दादा दादी की उम्र ज्यादा है, तो उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दादा दादी को इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, तो उनको बताना जरूरी है कि भाई चने खाओ ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, एक तो भुने चने खाने से आप आजकल के इन वायरसेस से बच सकते हैं। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है बालों का झड़ना बंद होगा। आज के समय में बालों का झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को झड़ते हुए बालों से परेशानी है। तो अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझनी होगी कि बालों के झड़ने का एक सबसे मेन कारण है बॉडी में प्रोटीन्स की कमी होना। अब ये प्रोटीन आपको मिलेगा चने से। जब आप चने खाएंगे तो आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन आपके खून में मिलेगा। खून में मिलने से ये प्रोटीन हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देगा, जिससे बालों का झड़ना अपने आप बंद हो जाएगा। जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, नए नए शैम्पू ट्राई करते हैं। अरे भाई, ये शैम्पू से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ कंपनीज का प्रॉफिट कमाने का तरीका है। बालों की जड़ें होती हैं, जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए।
जैसे पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरह बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप पौधे के पत्तों में जितनी मर्जी खाद डालते रहें, जब तक पौधे की जड़ में खाद नहीं डालेंगे पौधे को कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे ही अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो उसकी जड़ों में आपको खाद डालनी होगी, और वो खाद बाहर से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ खाना होगा, वो खाना आपकी बॉडी के अंदर जाकर खून में मिलेगा और आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से भुने हुए चने खाने से आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। जोड़ों के दर्द में सबसे अच्छे हैं भुने हुए चने और गुड़। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, एनर्जी नहीं है, तो आपके लिए भुने हुए चने और गुड़ सबसे अच्छा है। किसी भी समय मुट्ठी भर चने खा लें, आप देखेंगे जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। 2 से 3 महीने में आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप अच्छे से चलने लगेंगे, साइकिल चलाने लगेंगे, कोई भी आपके घुटनों का दर्द नहीं रहेगा। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छे हैं भुने हुए चने, लेकिन भुने हुए चने को खाना है आपको गुड़ के साथ। मेल्स में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए ये चने सबसे अच्छे हैं। मेल्स में इनफर्टिलिटी का आजकल सबसे मेन कारण है सारा दिन बैठे रहना, शारीरिक कसरत ना करना और गलत डाइट खाना। तो इसलिए अगर आप अपनी इनफर्टिलिटी को दूर करना चाहते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भुने हुए चने जरूर खाने चाहिए। इससे आपका स्पर्म काउंट डबल हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। वजन को कम करने के लिए भुने हुए चने सबसे अच्छे हैं। आजकल हर व्यक्ति बढ़े हुए वजन से परेशान है। बढ़े हुए वजन को अगर आपको कम करना है फ्रेंड्स, तो आपको खाने हैं भुने चने, क्योंकि ये चने आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे। इसके अंदर का फाइबर हमारे वेट को कम करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट को भी सही करेगा, जिससे हमारा वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि वजन को कम करने के लिए शायद हमें अपनी डाइट को कम करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो लोग कितना ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी पतले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा खाते हैं फिर भी मोटे हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो काम करती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाना होगा अगर आप पतले होना चाहते हैं। अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ा लिया तो आप बैठे बैठे पतले हो जाएंगे। कोई जिम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। इसके लिए भुने हुए चने मदद करते हैं। जब भुने हुए चने और गुड़ का सेवन किया जाता है तो इससे भुने हुए चने हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भुने हुए चने के साथ गुड़ क्यों खाया जाता है, अकेले क्यों नहीं। देखिए, गुड़ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि गुड़ किसी भी चीज को 2 से 3 गुना तेजी से पचा देता है। जो चने हैं वो पचने में भारी होते हैं, तो ऐसे में जब चने को गुड़ के साथ खाया जाता है तो चने बहुत जल्दी पचते हैं। अगर कोई चीज पचेगी तो फायदा करेगी, तो इसीलिए भुने हुए चने को हमेशा गुड़ के साथ खाएं, और हमेशा खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद जब आप गुड़ खाएंगे तो इससे आपका खाना बहुत तेजी से पचेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है। आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ जैसे अष्टांग हृदयम में भी ये लिखा है कि गुड़ को जरूर खाना चाहिए खाना खाने के बाद। ये एक सूत्र है जो लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और भुने हुए चने के साथ गुड़ का सेवन जरूर करना है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप अपने चेहरे के ऊपर के रिंकल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आप भुने हुए चने का जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उम्र 50-60 के करीब है, लेकिन वो देखने में लगते ही नहीं है कि वो 50-60 के हैं। जैसे कि अक्षय कुमार, उनकी एज 50 साल से ऊपर है। अनिल कपूर, उनकी एज 60 साल से ऊपर है। 60 साल के बाद तो एक व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है कि अब इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा काम कर पाए। तो आप सोचिए कि 60 साल के बाद भी ये एक्टर एक्ट्रेसेस इतने जवान कैसे दिखते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं। ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है वो इंसान की मांसपेशियों को एनर्जी देती हैं। वो चीजें इंसान की स्किन के अंदर रिंकल्स पैदा नहीं होने देती। तो ऐसे में ही अगर आप अपने चेहरे के रिंकल्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको भुने हुए चने जरूर खाने चाहिए। इससे आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। 50-60 की एज तक आप जवान बने रहेंगे अगर आप भुने हुए चने का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भुने हुए चने के सेवन से हम शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, उसको आप जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों, वो चीज है कि अगर आपको कभी भी जुकाम हो तो आप दवाई ना लें। अब आप कहेंगे कि जुकाम होने पर हमें बड़ी इरिटेशन होती है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी होती है तो बॉडी हमारी शरीर में से कुछ गंदगी बाहर निकालती है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर हमें डायरिया हो जाता है, यानी कि अगर हमें कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, तो देखिए हमारे बॉडी में से गंदगी बाहर निकल रही होती है। और अगर आप लूज मोशन को रोकेंगे
तो वो गंदगी पेट में रहेगी जो बीमारियां पैदा करेगी। उसी तरह से जब भी हमें कभी जुकाम होता है तो हमारी बॉडी से बलगम के जरिए गंदगी बाहर निकल रही है। अगर आप जुकाम की दवाई लेते हैं तो इससे आपका जुकाम तो रुक जाएगा, लेकिन वही गंदगी छाती में जमनी शुरू हो जाएगी और बाद में आपको खांसी आने लगेगी और ऐसी भयंकर खांसी आएगी कि आप पागल हो जाएंगे। और अगर आप फिर खांसी की दवाई ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी खांसी तो रुक जाएगी लेकिन ये एक पुरानी खांसी में बदल जाएगी। और अगर आप एक पुरानी खांसी की दवाई लेंगे तो ये अस्थमा में बदल जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप बीमारियों के लिए दवाइयां लेते जाते हैं तो देखिए आपका जुकाम कैसे अस्थमा की बीमारी में बदल गया। तो दोस्तों आज का मेडिकल साइंस ऐसा ही है। आज के मेडिकल साइंस में यही चीज होती है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीमारियों को सही करने के लिए आयुर्वेद का ही सहारा लें, आयुर्वेद में बताई हुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो और उस बीमारी का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।